अस्सलाम वालेकुम। सिगमंड फ्रॉइड जो कि साइकोलॉजी के बहुत जाने मानी हस्ती हैं, लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, साइको एनालिसिस। उसमें बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इस्लाम से क्लोज़ है, जो मुझे स्ट्राइक किया, मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। अ, 3 चीज़ उन्होंने समझाई कि आईडी एंड ईगो एंड सुपर ईगो, ये 3 चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। आईडी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इट, आईटी, जिसका मतलब है कि अ, जब आपकी सिर्फ नफ्सियाती ज़रूरत है, अ, जैसे प्लेजर सीक करना, कोई भी काम की बॉडी की कोई ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा करता है कि उसे दूध चाहिए तो दूध चाहिए, उसे मतलब नहीं है, वो क्वाइट सेल्फिश होता है अपने इस अप्रोच को लेके। ऐसे ही हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हमको नींद आ रही है तो आ रही है, हम कुछ और देखते नहीं हैं, राइट? तो वो हो गया इड। सेकंड हो गया है ईगो। ईगो फाइट करता है बैटल ईड के साथ, और ये बोलता है कि थोड़ा फ्यूचर भी प्लान करना चाहिए, ज़रूरतें फ्यूचर की भी पूरी करनी चाहिए, तो वो ईगो हो गया। और तीसरा एग्जांपल है सुपर ईगो। सुपर ईगो ऐसा हो गया जो आपका मॉरल कॉम्पास है, जो कॉन्शियस है, आपका अंतरात्मा है, जो आपको दिखाती है कि आप अपने लिए ना सोचें, बाकियों के लिए सोचें। तो दूसरा जो दो ऊपर के हैं, इड एंड ईगो, वो क्वाइट सेल्फिश इन नेचर है, बट जो सुपर ईगो है वो सेल्फिश नहीं है, वो दूसरों के बारे में भी सोचने का बात होती है। तो यही वजह है कि कुछ आपको ऐसे सीरियल किलर दिखेंगे, क्रिमिनल दिखेंगे, जो जिनको कोई रिस्पाइट नहीं है, कोई रिमॉर्स नहीं है, कोई कोई पछतावा नहीं है अपने क्राइम पे। ऐसे हिस्ट्री में हमने हमने क्राइम देखे हैं, क्रिमिनल्स देखे हैं। इसका मतलब है, सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते हैं कि उनको उनके अंदर सुपर ईगो डेवलप नहीं हुआ है। अब अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें इस्लामिक प्रिंसिपल से और थॉट से, तो बहुत ही स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है। तो जैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है खुदी का, तो उसमें क्या बोला गया है कि नफ्स है। नफ्स हो गया मतलब जो हमारे फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, सोना, उठना, खाना, सेक्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सब हो गया नफ्स की रिक्वायरमेंट। और इसके बाद आता है क़ल्ब, रूह। रूह जो है, वो जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जब से वो फूँका था, और वो रूह जो अल्लाह ताला का ही एक पार्ट है जो हमारे अंदर है, जो जो जिसके अंदर कॉन्शियस है, जिसको सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि ये मॉरल कंपास है। हालाँकि वो बिलीवर नहीं थे, उनको हिदायत नहीं थी, तो उनको उनको उन्होंने उसको सुपर ईगो बोला। बट इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ये सिंपली ये है कि रूह खुदा के पास ही जाती है, हश्र के मैदान में भी, कब्र में भी रूह ही है जो जिसका सवाल जवाब होगा, और उसी से हिसाब किताब होगा। तो उसके अंदर वो जो कॉन्शियस होता है, जो सच और गलत का एक जो बुनियादी असूल है, या जो है, जो रूह को ही आता है ये करना। तो आपके अंदर जो रूह है या जो कल्ब है, वो खुदी जिसको बोलते हैं आपकी, वो आपके बॉडी के नफ्स पे कंट्रोल करता है। और और अगर वो नहीं करता है और आपकी ज़रूरतें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो फिर वो आपको ड्राइव करता है। तो जैसे जो लोग ज़िना करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग और भी काम करते हैं, तो दे आर ड्रिवन बाय देयर डिज़ायर्स, उनके डिज़ायर्स से ही वो डिफ़ाइन हो रहे हैं। जबकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ये है कि आप इसको किल नहीं कर सकते। जो आपकी नफ्सियाती कमज़ोरियाँ हैं या जो ख्वाहिशें हैं, इसे किल आप नहीं कर सकते। इसको आप राइड करिए इसके ऊपर, और कंट्रोल रखिए, सेल्फ कंट्रोल करने का हुक्म हुआ है, जिसमें क़ल्ब जो आपकी खुदी है, जो आपका रूह है, वो अपर एज रखेगी। आपको उसको ऐसे ट्रेन करना है कि आपको बैलेंस बना के चलना है, कि बॉडी की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, योर बॉडी हैज़ अ राइट ओवर यू। तो आपकी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हों, और एट द सेम टाइम इसको इतना नहीं तूल दे देना है कि वी स्टार्ट लिविंग लाइक एनिमल्स, कि हम जानवरों की तरह ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दें, और हमको पता ही ना सच गलत का, हम सिर्फ बहुत सेल्फिश हो जाएं। जैसा सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि सेल्फ एंड ईगो, बहुत सेल्फिश है, मुझे अपना, मेरा पेट, मेरा खाना, मेरी लाइफ, वो चीज़ के लिए इस्लाम मना करता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप में देखें, तो
इस्लाम हमेशा बोलता है, इनफैक्ट इसको इतनी कवायद की गई है कि आपको एस्थेटिक लाइफ नहीं जीनी है। ऐसी लाइफ जो कि सब कुछ छोड़-छाड़ के आप ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ज़िंदगी नहीं जीनी है। हर्मिट बन जाएँ, सेज बन जाएँ या औरतें नन बन जाएँ, वर्ल्डली प्लेज़र छोड़ दें। कई सारे ऐसे सेज हुए हैं, हमने सुना है, देखा, पढ़ा है कि जो पहाड़ों पे चले गए और उन्होंने सालों-साल तपस्या की। तो उन्होंने अपने अपने नफ्स को मार दिया बिल्कुल, दे किल्ड देयर नफ्स, राइट? उसकी उसको इस्लाम में मना किया गया है ये करने के लिए। ये बोला गया है कि ये भी ज़रूरत है, आप इसको भी करिए और साथ में ज़िंदगी भी जिए। तो इनफैक्ट जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे गारे हिरा में, और मैं उधर गया हूँ, करीब 7 किलोमीटर है वो मक्का से, तो इतनी दूर वो जाते थे रोज़। और जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए वहाँ, कुरान शरीफ की आयत नाज़िल हुई वहाँ पे, वो उनका वर्क इन प्रोसेस था नबूवत का। और उसके बाद से वो कभी वहाँ नहीं गए, और उन्होंने हमेशा ये बोला कि एस्थेटिक लाइफ, अलूफ़ लाइफ नहीं जीनी है मुसलमान को, ए बिलीवर को। और इसकी हमेशा से एक तरह से डिनाउंस किया गया है इस्लाम में इसको। अ, तो ये काफ़ी स्ट्राइकिंग रिज़ेम्बलेंस है सिगमंड फ्रॉइड ने जो बोला और जो इस्लामिक टीचिंग है। आई थॉट आई विल शेयर विद यू। व आखिर दावाना।